हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल। देखिए व्यूअर्स, आज मैं आपको कोहिनूर हीरे के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। व्यूअर्स, आपने पेपर्स में पढ़ा होगा कोहिनूर हीरे के बारे में। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो कोहिनूर हीरे पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा भारत है। उसके बाद पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल हैं। तो व्यूअर्स, इस कोहिनूर हीरे के पीछे क्या कहानी है, इसका क्या इतिहास है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोहिनूर हीरा जो है वो हमारे भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में एक गोलकुंडा की खान है, वहां से हमें प्राप्त हुआ था। तो गोलकुंडा की खान से जब ये प्राप्त हुआ तो हमारे इतिहास में पहली बार जो इसका जिक्र मिलता है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मिलता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर। तो व्यूअर्स, मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की आज्ञा लेकर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने गया। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपको बताना चाहता हूँ कि मलिक काफूर एक किन्नर था। तो व्यूअर्स, उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत पर विजय करने के लिए भेजा गया था। जब वो दक्षिण भारत पर आक्रमण कर रहा था तो बीच में वारंगल एक देश पड़ता है। उस समय वारंगल एक क्षेत्र था, तो वहां का शासक था प्रताप रुद्र देव। तो प्रताप रुद्र देव के ऊपर जब मलिक काफूर ने आक्रमण किया तो प्रताप रुद्र देव ने अपने बचाव के लिए बहुत सारा सोना, चांदी और ये कोहिनूर हीरा भी मलिक काफूर को भेंट किया। तो मलिक काफूर वापस दिल्ली आया। उसने जब ये कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया, अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तो व्यूअर्स, यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ इतिहासकार कोहिनूर हीरे को श्रापित हीरा भी कहते हैं। श्रापित हीरे का मीन्स ये है व्यूअर्स कि ये हीरा जिस पुरुष राजा के पास जाता था या किसी भी पुरुष के पास जाता था वो उसको बर्बाद कर देता था। तो व्यूअर्स, यहाँ से हमें देखने को मिलता है अलाउद्दीन खिलजी के पास जब ये पहली बार हीरा गया तो अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। तो व्यूअर्स, जब 1316 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसके बाद 1320 ईस्वी में खिलजी वंश पूरी तरीके से नष्ट हो गया। तो व्यूअर्स, ऐसा कहा जाता है कि जो पुरुष इसको धारण करेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा या उसका सर्वनाश हो जाएगा। इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, इतिहासकार भी ऐसा लिखते हैं। व्यूअर्स, इसके आगे हम लोग देखते हैं कोहिनूर हीरा फिर बाबर के पास पहुंचता है। बाबर जैसे ही भारत में आते हैं, जैसी कोहिनूर हीरा की प्राप्ति होती है उन्हें, तो मात्र 4 साल बाद बाबर की भी मृत्यु हो जाती है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर बता देता हूँ 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु भी हो गई थी। बाबर की मृत्यु के बाद व्यूअर्स, बाबर के 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में सबसे बड़ा था हुमायूं। तो व्यूअर्स, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था तो कोहिनूर हीरा हुमायूं के पास पहुंचा। तो हुमायूं के पास जिस दिन से व्यूअर्स ये कोहिनूर हीरा पहुंचा उसी दिन से हुमायूं के जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया, कठिनाइयों से भर गया। व्यूअर्स, अगर हम भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे उसने 15 साल निर्वासित जीवन व्यतीत किया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक शासक थे जिनका नाम था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया था। तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था हुमायूं को। उसके बाद वापस उनको राज्य की प्राप्ति होती है, वो वापस दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। लेकिन उसके 1 साल बाद ही हुमायूं की बहुत दर्दनाक बुरी तरीके से मृत्यु हो जाती है। वो एक सीढ़ियों से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद व्यूअर्स, हम लोग देखते हैं ये कोहिनूर हीरा पहुंचता है जैसे ही शेरशाह सूरी के पास। तो शेरशाह सूरी के बारे में भी अगर हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो हमने देखा कि शेरशाह सूरी की भी बहुत दर्दनाक मृत्यु होती है। एक तोप का गोला उनके हाथ में ही फट जाता है। इस तरीके से वो भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो तरीके से व्यूअर्स, कुछ इतिहासकार इसको श्रापित हीरा भी मानते हैं, क्योंकि ये एक तरह से जिस पुरुष के पास जाएगा वो दुर्भाग्य लेकर जाता है, तो ऐसा भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हीरा शाहजहां के द्वारा दिल्ली के लाल किले में एक तख्ते ताउस बनवाया जाता है, एक मयूर सिंहासन बनवाया जाता है, उसमें इस हीरे को लगा दिया जाता है। तो व्यूअर्स, शाहजहां के द्वारा जब ये मयूर सिंहासन में हीरा लगाया जाता है, जब शाहजहां के द्वारा धारण किया जाता है, तो शाहजहां के जीवन के जो अंतिम 6 साल हैं हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत कष्ट में बीते हैं। यहाँ तक कि उनके खुद के बेटे औरंगजेब ने उनको घर में होम अरेस्ट कर लिया था, यहाँ तक कि उनको जेल में भी बंद कर दिया था। तो जो लास्ट का जीवन था, अंतिम 6 साल थे, वो बहुत ज्यादा कष्ट में बीते थे शाहजहां के। व्यूअर्स, इसी तरीके से हम आगे चलते हैं। मुगल वंश के ही एक शासक थे जिनका नाम है मोहम्मद शाह। उनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उनको रंगीला बादशाह इसलिए कहा जाता था कि वो शासन में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। तो व्यूअर्स, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में ही ईरान के शासक जिसका नाम था नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। तो जैसे ही नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया तो ऐसा बताया जाता है कि 57 दिन तक नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में कत्लेआम मचाया गया था, बहुत सारा धन लूटा गया था। और व्यूअर्स, जैसे ही नादिर शाह का प्रवेश दिल्ली के लाल किले में हुआ तो यहाँ पर बताते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला ने जो कोहिनूर हीरा था
वो मयूर सिंहासन से निकालकर अपनी पगड़ी में छुपा रखा था। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक लेखिका है जिनका नाम है थियो मेडकॉफ। तो थियो मेडकॉफ ये लिखती हैं कि यहाँ पर एक नर्तकी थी जिसका नाम था नूर बाई। तो नूर बाई ने नादिर शाह को ये बता दिया था कि मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा जो हीरा है वो अपनी पगड़ी में छुपाया गया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये बताते हैं कि नादिर शाह ने खेल खेल में ही मोहम्मद शाह रंगीला से अपनी पगड़ी बदलने के लिए कहा और धोखे से पगड़ी बदल गई और पगड़ी बदलने के बाद ये जो हीरा है वो नादिर शाह के पास आ गया। और व्यूअर्स, ये ऐसा पहला मौका था जब भारत से कोहिनूर हीरा बाहर गया था। तो मैं यहाँ पर एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से भारत में कोहिनूर हीरा मिला और किस तरह से ये ब्रिटेन पहुंचा। बहुत सारे राजाओं के हाथों से निकलकर ये किस तरीके से ब्रिटेन पहुंचा। तो व्यूअर्स, इस तरह से नादिर शाह कोहिनूर हीरे को लेकर जब ईरान गया था तो यहाँ पर ये ऐसा भी कहा जाता है कि नादिर शाह इसको अपने बाह में बांधता था, हाथ में बांधता था। और कुछ दिनों बाद ऐसा देखने को मिलता है कि नादिर शाह की हत्या उसके कुछ लोगों के द्वारा कर दी जाती है। तो इस तरीके की भी घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। आगे व्यूअर्स, नादिर शाह के बाद ये कोहिनूर हीरा पहुंचता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के एक शासक थे जिनका नाम था शाह शुजा। तो व्यूअर्स, शाह शुजा के ऊपर जब राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ तो उन्होंने हेल्प मांगी रणजीत सिंह से। तो रणजीत सिंह ने इस बात पर हेल्प करना स्वीकार किया कि वो कोहिनूर हीरा आप रणजीत सिंह को दे देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि शाह शुजा के द्वारा कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया गया। और जिस दिन से कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के पास आया उसी दिन से हमने देखा कि रणजीत सिंह के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि रणजीत सिंह की एक युद्ध में आंख तक फूट गई थी और कई सारे घाव भी उनके शरीर पर लगे थे। तो व्यूअर्स, एक बार सिविल सर्विस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उस शासक का नाम बताइए जो एक आंख से ही युद्ध लड़ता था। तो व्यूअर्स, उसका नाम है रणजीत सिंह। ये पेपर्स में भी हमारे पूछा गया है। तो व्यूअर्स, 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उनका जो उत्तराधिकारी है वो दिलीप सिंह नाम के राजा बनते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं बता दूं 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और 1849 ईस्वी में जो उनके उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह के द्वारा अंग्रेजों से एक संधि की गई जिसको हम लोग लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं। तो लाहौर की संधि के अनुसार यहाँ का जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह संधि की गई कि कोहिनूर हीरा आप ब्रिटेन की रानी को दे देंगे। तो 13 वर्ष का जो शासक था जिसका नाम था दिलीप सिंह, तो दिलीप सिंह ने लंदन जाकर खुद रानी को ये कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो इसके पीछे सबसे बड़ा जो जिसने साजिश की थी वो था यहाँ का गवर्नर जनरल जिसको हम लोग लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो उसको हड़प नीति के लिए भी हमारे भारत में जाना जाता है। हड़प नीति का मतलब व्यूअर्स सिर्फ इतना है कि किसी तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो इस तरीके से अंग्रेज धीरे धीरे हमारे भारत पर आक्रमण करते गए और उन्होंने पूरा भारत धीरे से कब्जा लिया और कब्जाने के बाद यहाँ की जो अकूत संपत्ति थी वो धीरे धीरे करके ब्रिटेन ले गए और इस तरह से हमारा जो कोहिनूर हीरा था वो ब्रिटेन में पहुंच गया। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और बताना चाहता हूँ। जब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये कोहिनूर हीरा ब्रिटेन ले जाया जा रहा था तो जिस जहाज से ले जाया जा रहा था उस जहाज में बैठे यात्रियों को भी ये पता नहीं था कि इस जहाज से कोहिनूर हीरा ले जाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक छोटी सी कहानी और मिलती है। ये एक किताब है जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ। उस किताब का नाम है कोहिनूर द स्टोरी द मोस्ट फेमस डायमंड। तो व्यूअर्स, इसमें जो इसकी लेखिका है उनका नाम है अनीता आनंद। वो इस किताब में लिखती हैं कि जिस जहाज से ये हीरा ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था उस जहाज में बैठे यात्रियों को भी ये पता नहीं था कि इस जहाज में कोहिनूर हीरे को ले जाया जा रहा है। तो व्यूअर्स, ऐसा बताते हैं, ये उस किताब में ऐसा लिखा जाता है कि उस जहाज में बहुत बुरी तरह से हैजा फैल गया और हैजा के कारण कई लोगों की वहां पर मृत्यु भी हुई। और इसी तरीके की घटना हमें आगे भी देखने को मिली। उस जहाज का कई जगह तूफानों से भी सामना हुआ और तूफानों से जब सामना हो रहा था तो जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त भी हो गए थे। तो व्यूअर्स, इस तरह से कोहिनूर हीरा एक श्रापित हीरे के नाम से भी जाना जाता है। तो अब बाद में व्यूअर्स, इस तरह से इतनी कठिनाइयों के बाद ये कोहिनूर हीरा लंदन पहुंचा और ऐसा बताते हैं कि उस जहाज में कई लोग बीमार हो गए थे, कई लोग मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरे का पूरा इतिहास पढ़ा था और पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि कोहिनूर हीरा यदि किसी पुरुष के पास रहेगा तो पुरुष के साथ दुर्भाग्य साथ में आएगा। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के द्वारा ऐसा माना गया कि यदि ये कोहिनूर हीरा कोई महिला पहनेगी या कोई महिला धारण करेगी तो उसके साथ सौभाग्य आएगा। इसीलिए व्यूअर्स, इतना सब कुछ खोज करने के बाद अंग्रेजों ने इस हीरे को कटवाकर
जो ब्रिटेन की महारानी है उनके ताज में लगवा दिया। तो व्यूअर्स, आज भी जो ब्रिटेन की महारानी जिस ताज को धारण करती हैं उसी ताज में ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। इसी तरह से व्यूअर्स, एक चीज और बताना चाहता हूँ, कोहिनूर जो नाम दिया गया है वो नादिर शाह के द्वारा दिया गया है। तो व्यूअर्स, कोहिनूर का जो मीनिंग होता है वो होता है रोशनी का पहाड़। तो यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको, इसकी जो कीमत है वो बाबर के द्वारा ऐसे आंकी गई थी। उसने अपनी किताब में बाबरनामा में ऐसा लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास ये कोहिनूर हीरा होगा वो पूरी दुनिया का 2 दिन का खर्चा उठा सकता है, यानी 2 दिन तक पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। इस तरीके के खर्चे का आकलन बाबर के द्वारा किया गया है। व्यूअर्स, यहाँ पर नादिर शाह के द्वारा इसकी कीमत को इस तरह से आंका गया है। नादिर शाह ने ऐसा कहा था कि यदि मैं पूरी ताकत से चारों दिशाओं में पत्थर फेंकूं और इन पत्थरों की जगह के बराबर भी यदि मुझे कोई धन दे देगा, तब भी इस कोहिनूर हीरे की कीमत को नहीं चुकाया जा सकता। तो व्यूअर्स, इस तरह से कुछ विचार, कुछ मत हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स इतना तो कह सकते हैं कि कोहिनूर हीरा विश्व का सबसे बड़ा हीरा था और सबसे कीमती हीरा था। तो व्यूअर्स, हम लोग बहुत लकी हैं जो हम लोग एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ पर जिसके गर्भ में, जिसकी जमीन में इस तरह से चीजें निकलती हैं। तो व्यूअर्स, आज कोहिनूर हीरा लंदन में है, ब्रिटेन में है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ऐसा प्रथम देश था जिसने कोहिनूर हीरे की मांग लंदन से की थी। तो व्यूअर्स, इस तरह से 1952 ईस्वी में भारत के द्वारा लंदन से कोहिनूर हीरा वापस लाने की मांग भी की गई थी, और इसी क्रम में पाकिस्तान के द्वारा, ईरान के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा भी ऐसी मांगे समय समय पर की गई हैं। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी कहानी थी, इंटरेस्टिंग कहानी थी कोहिनूर हीरे की। तो व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और आप जो रियल दावेदार है कोहिनूर हीरे का वो कौन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो व्यूअर्स, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग कहानी हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।